अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्पीक। मैं आपका भाई आरिफ रहमान। नाज़रीन किराम, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो चलते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का दौर चल रहा है और पश्चिम बंगाल में इस वक्त सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों को इस्ताफित करने में लगे हुए हैं। कोई पद यात्रा निकाल रहा है तो कोई सम्मेलन करके आवाम को अपनी पार्टियों से जुड़ने की अपील कर रहा है और लोगों को सदस्यता दे रहा है। ऐसे स्थिति में जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियां अपने कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है और ऐसे में बहुत सारी अभी पार्टियां हैं जिसका कैंडिडेट का ऐलान अभी बाकी है। और छोटी पार्टियों में इस वक्त जो विशेषकर पूरे भारत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ना था पश्चिम बंगाल में, मगर पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने से पहले पार्टी में बगावत शुरू हो गई है और इससे पहले भी कई बागी थे, उन बागियों को पार्टी से निकाल बाहर किया गया था। इस वक्त जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आंध्र प्रदेश में इलेक्शन के सिलसिले जगह जगह पर कैंपेन कर रहे हैं और सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे स्थिति में पश्चिम बंगाल में उनका मेहनत कम होता दिख रहा है। और उनकी मेहनत कम होने के कारण पश्चिम बंगाल में इस वक्त मीम पार्टी के जो विशेषकर जो नेता लोग थे, वसीम मुकर और अन्य लोग थे, कुछ उसमें से बागी हो गए और ये बागी अन्य पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पश्चिम बंगाल में 5 जिलों में 10 कैंडिडेट उतारने का फैसला किया था और उसका ऐलान किया है। ऐसी स्थिति में कैंडिडेटों का नाम अभी ऐलान नहीं हुआ है, मगर 10 कैंडिडेट का ऐलान किया था। ऐसी स्थिति में जहां पर बागी नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं और इनको पार्टी से निकाल दिया गया है और कहा गया है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बागी है, जबकि पार्टी के साथ ये बगावत कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में इन बागियों को पार्टी से निकाला गया है और ये बागी, जबकि इनको लालच था और इन बागियों के अंदर लालच ये था कि इनको कोई बड़ा पद मिलेगा और पद मिलते ही इलेक्शन का टिकट लेकर जीतेंगे और उसके बाद दूसरे पार्टी में अपने आप को, अपना जमीर को बेच देंगे। पर ऐसा इनको भारी पड़ा, जबकि जो लोग पार्टी से किनारा कशी करके अन्य पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जो मामला हुआ तो सुनिए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अन्य पार्टियां ज्वाइन करने के बाद उसको कोई पद नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला और यह हो गया कि आम नागरिक की तरह सिर्फ वोट देने वाले रह गए और आवाम के अंदर इज्जत वकार नीलाम हो गया। लोग समझ गए कि कौम के गद्दार है गद्दार। ऐसे बागियों से क्या उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आंध्रा में जो वहां पर 10 तारीख को वोट है, वहां पर मीम पार्टी की जगह जगह पर कैंपेन कर रहे हैं और जगह जगह पर दौरे कर रहे हैं और 10 तारीख के बाद ही पश्चिम बंगाल का भी दौरा हो सकता है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। जबकि मीम पार्टी पश्चिम बंगाल में लगभग 2.5 से 3 साल के लगभग से काम कर रहा है। इस वक्त पार्टी मजबूत होती दिख रही थी, मगर ऐसी स्थिति में पार्टी के बागियों ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। उसके बावजूद भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 10 कैंडिडेट उतारने का फैसला किया था और आवाम के माहौल को भापने के लिए, जहां पर विशेषकर जिला आता है उत्तर दिनाजपुर जो सीमांचल से सटा हुआ है और मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन 5 जगहों में 10 कैंडिडेट उतारने का फैसला लिया था, जहां पर इसके आबोहवा को भापना था कि मुस्लिम समुदाय के अंदर इस वक्त बेदारी है या सब गफलत में पड़े हुए हैं। पर ऐसी स्थिति में ऐलान होने से पहले ही बागियों ने अपने सुर दिखाए और इनको पार्टी से निकाल बाहर करना पड़ा और इस वक्त पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी क्या निर्णय लेते हैं, इसका आवाम को बेसब्री के साथ इंतजार है और ऐसे बागियों को पार्टी में दोबारा शामिल न किए जाने की अपील है। ऐसी स्थिति में जो लोग मीम पार्टी से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहे, अभी वक्त है, क्या निर्णय लिया जाता है पार्टी की तरफ से इसका इंतजार करें। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए ताज़ा अपडेट के साथ और आप देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आंध्रा में कैंपेन कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, उसको सुनिए और उससे मुस्तफीज होइए। आप हमारे साथ बने रहिए ताज़ा अपडेट के साथ और चाहे हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काम करना है तो सबसे पहले छोटा काम करना पड़ता है और मुझे यकीन है कि ये छोटा काम आप नहीं कर रहे। 10 तारीख को आप जब अपने घर से पूरे इत्मीनान के साथ निकलकर अपना एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में डालेंगे। ये इलेक्शन छोटा दिख रहा है YSRCP को, मगर मैं ये देख रहा हूं
कि आंध्र प्रदेश में हम एक तारीख रकम करेंगे। यहां से हमारे सियासी सफर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। अब दूसरा उनका सवाल कि यहां का माहौल अच्छा है, खराब क्यों करना। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में 65 इलेक्शन के रैलीज किया। कितने किया? 65 पब्लिक मीटिंग्स को मैं एड्रेस किया बिहार में। माहौल खराब नहीं हुआ। माहौल क्या हुआ मालूम? माहौल मंजलिस के मुवाफिक हो गया। तो इसलिए इन्हों मेरे को ये बोल रहे थे माहौल अच्छा है, खराब मत करो। अरे अगर माहौल अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि हिंदूपुर की आवाम ने फैसला कर लिया कि अब की बार 10 तारीख को हर घर का एक एक वोटर पूरे हिंदूपुर में खाली पतंग को पिलाएगा, पतंग को। तो इनका ये प्रॉब्लम है, आप क्यों आते, आप बड़े आदमी हैं। अरे मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं छोटा आदमी हूं और छोटा ही रहूंगा। हां इंशाअल्लाह ताला जब हिंदूपुर से मजलिस के 9 अरकान बल्दिया कामयाब होंगे तो मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ है कि ये हिंदूपुर में बड़ा आदमी बनकर हिंदूपुर की आवाम की खिदमत करे, हिंदूपुर की आवाम के मसाइल को हल करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं फिर से आपसे अपील कर रहा हूं कि हिंदूपुर में हमको अपनी एक लीडरशिप को बनाना है। और लीडरशिप क्या है? लीडरशिप आसमान से नहीं आने वाली है, जमीन से निकलकर नहीं आने वाली है। लीडरशिप को बनाना, क़यादत को बनाना, वो हमारा और आपका काम है। लोग बोलेंगे, टीडीपी वाले बोलेंगे, वाईएसआरसीपी वाले बोलेंगे, बीजेपी के लोग बोलेंगे, अरे हिंदूपुर में खाली 9 को खड़ा किए थे और यहां पर कितने 33 है, 38 है। 38 में खाली 9 को खड़ा किए। अगर हम कोई बोलेंगे, बोल रहे अभी से, अरे क्या होता है 9 को खड़ा किए, 38 में 9 को क्या फायदा इनको वोट देके, ये बोल रहे ना। तो उनका जवाब आप क्या बोलेंगे? उनका जवाब आप ये बोलेंगे, अगर 38 में 9 खड़ा करे तो तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा? अगर 38 में 9 को खड़ा करे तो तुम्हारी रातों की नींद हराम क्यों हो रही? अगर 38 में 9 को खड़ा करे तो मौलाना के घर पर पुलिस ने छापा क्यों मारा? अगर 38 में 9 खड़ा करे तो परमिशन आज क्यों दिए, कल देना था। अरे 9 खड़ा करे तो इन्हों परेशान, इनको बार बार पेट में दर्द हो रहा, इनके सर में दर्द हो रहा। अब इनको फिक्र लाहक हो गई, अब क्या होगा। अब ये जो कहते ना 38 में 9 क्या करेंगे, मेरे भाई ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, सदकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अहले दिल की दुआएं हैं कि पूरे भारत की पार्लियामेंट में कितने एमपी है? 542। कितने हैं? जोर से बोलो। उसमें से 2 आपके हैं ना, ये 2 540 पे भारी पड़ जाते अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 के 9 जीतेंगे तो बाकी सब पे भारी पड़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो याद रखो, गरीबों की खिदमत के लिए, मजलूमों के इंसाफ के लिए, जालिमों के जुल्म को रोकने के लिए, फिरका परस्त ताकतों के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को शिकस्त देने के लिए तादाद काम में नहीं आती।
क्या काम में आता? हिम्मत, हौसला और अल्लाह की जात का तवक्कुल काम में आता है। इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप 10 तारीख के दिन बेखौफ होकर, बेझिझक होकर अपने घर से निकलकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। मैं जानता हूं कि इंदुपुर की आवाम में, चाहे हमारी मां और बहनें हो, हमारे भाई और बहन हो, हमारे बुजुर्ग हो, आप तमाम इस बात को तय कर चुके हैं कि अब की बार यहां पर मजलिस को कामयाब करेंगे। और मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो अभी सोच रहे क्या करना। दिल में तो पैदा हो गया मोहब्बत, मगर वोट डालना नहीं डालना, मैं उनसे कह रहा हूं जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज पहली मर्तबा, एक मर्तबा आप 10 तारीख के दिन, 10 तारीख के दिन आप अपने, आपका दिल क्या बोलता उस पर फैसला करो। एक बार अपनी दिल की बात को सुन लो। दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग, वो YSRCP वाले बोलेंगे हमारा 3 साल पावर है। दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा 3 रूलिंग पार्टी है। दिमाग से पूछेंगे तो बोलेंगे चंद्रडू भी है। मगर दिल से पूछेंगे, जब दिल से पूछेंगे तो दिल बोलेगा ना रूलिंग पार्टी, ना चंद्रडू, ना बीजेपी, अब के बाद ओनली मजलिस, ओनली मजलिस, ओनली मजलिस इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और ये YSRCP के लोग, मैं उनको बताना चाह रहा हूं, ये रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी है। क्या रूलिंग पार्टी है जी? अरे तुम रूलिंग पार्टी हो तो क्या तुम खुदा बन गए? अरे रूल तो हमेशा अल्लाह का और अल्लाह का ही रहेगा इंशाअल्लाह। गॉड इज सुप्रीम, अल्लाह इज सुप्रीम। अल्लाह जमीन और आसमान का बनाने वाला है। आपकी रूलिंग उसके सामने नहीं चलती। मंजर भोपाली ने अच्छा कहा था, ताकतें तुम्हारी है तो खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी है तो खुदा हमारा है। अपने अक्स पर क्या कहा था? अपने अक्स पर इतना हो, 12 आईना हमारा है। ताकत, अरे क्या कर लेते? एनटी रामाराव के पास भी ताकत थी, हारे नहीं हारे इलेक्शन। नायडू भी बोलते थे मैं रूलिंग पार्टी हूं, रूलिंग पार्टी हूं, ऐसा ऐसा करके चले गए। पावर किसी के पास नहीं रहता, याद रखो। पावर किसी के पास नहीं रहता। पावर इज नॉट इटर्नल। अगर कोई इख्तिदार के नशे में डूब कर बोलेगा मैं आज पावर में हूं, मैं ऐसा करूंगा, कर लो, कल तुम्हारे हाथ से पावर चला जाएगा तो क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? जब तुम्हारे घर पे धावा पड़ेगा, जब तुम्हारे घर में जाके, मौला घर में जाके वो पलंग के नीचे क्या है इसमें? अगर मैं रहता तो पुलिस को बोलता कमरे में क्यों जाता, बैतुल खला में जाके देख।